हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन इथिकल हैकिंग 2.0 पे। तो गाइज आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर कनेक्शन ब्रेक हो जाए किसी भी डिवाइस पे तो दोबारा रीगेन कैसे किया जाता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने बैकडोर के बारे में सुना होगा, तो आज हम उसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। ये बैकडोरिंग का एक छोटा सा डेमो है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि वास्तव में जो बैकडोर है वो किस तरह से काम करता होगा। तो टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि हम पुराने कॉन्सेप्ट पे ही काम करने वाले हैं। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम एक नॉर्मल पेलोड जो है वो तैयार करेंगे ये करने के लिए। तो सेम प्रोसीजर रहेगा, लेकिन बात यही थी कि दोबारा जब कनेक्शन ब्रेक हो जाता है तो दोबारा कैसे लिया जाता है, तो ये हम मेनली जानने वाले हैं। तो जो कुछ टॉपिक्स हैं वो तो पुराने ही रहेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं द लास्ट टाइम प्रोसीजर, MSF, VNMP, एंड्रॉइड मीटरप्रिटर, रिवर्स TCP, ये सारी चीज़ें कॉमन ही रहने वाली हैं। एल होस्ट और एल पोर्ट। एल होस्ट में आपको पता है हम अपने लोकल होस्ट IP देंगे अपना। तो नेक्स्ट में यहाँ पे जो है लोकल होस्ट का IP जानने के लिए कमांड देंगे हम IF config, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका जो IP है जिस पे आप रिवर्स कनेक्शन बनाएंगे वो कौन सा है। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं 56101 ये हमारा IP है। तो मैं इसे नोट कर लेता हूँ यहाँ पे। एल होस्ट यानी कि लोकल होस्ट जो था जिसकी मदद से हमें रिवर्स कनेक्शन मिलेगा वो IP हमें देना है। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे एल पोर्ट, यानी कि किस पोर्ट पे ये लिसन करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 भी दे सकते हैं, 4 4 4 भी दे सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द चॉइस। देन आउटपुट में हम इसकी जो ये बनेगा पेलोड वो कहाँ पे सेव होगा, तो आप देख सकते हैं हम इसे सेव कर रहे हैं फिलहाल डेस्कटॉप पे ही, ताकि हमें ढूंढना ना पड़े। तो बनने के बाद इसका जो आउटपुट है meh.apk के नाम से हमें मिलेगा डेस्कटॉप पे। सो गाइस इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा इसका टाइम तब तक ये क्रिएट हो रहा है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कुछ सर्विसेज हमें स्टार्ट करनी पड़ेंगी। जैसे कि मैं सर्विस स्टार्ट कर लेता हूं अपाचे 2, जिसकी मदद से ये जो पेलोड है हम सेकंड डिवाइस में बड़ी आसानी से कैप्चर कर सकते हैं। मतलब इसे डाउनलोड अपलोड करना हो एक तरह का, जैसे कि आप विंडोज में लोकल होस्ट स्टार्ट करते हैं, ऐसे ही लिनक्स में आप अपाचे 2 की मदद से उस तरह की जो सर्विसेज हैं वो आप चला सकते हैं। तो एक तरह से लोकल सर्विस, जो लोकल होस्ट वाली सर्विस है वो आप यहाँ पे एक्टिवेट कर रहे हैं। तो अपाचे 2 सर्विस यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। पेलोड यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। इसमें अगर थोड़ा टाइम लग रहा है तो कई बार ऐसा होता है कि प्रोसेसिंग स्पीड के ऊपर भी होता है, तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो गाइज आप देखेंगे यहाँ पे अपाचे 2 स्टार्ट हो चुका है। उसके साथ ही अभी ये पेलोड क्रिएट नहीं हुआ है, कोई नहीं, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे लोकल होस्ट के बाद मैं आपको बताऊं कुछ और दूसरी, बैकडोर की हम बात कर रहे थे। तो बैकडोर की जो कोडिंग है वो वास्तव में किस तरह से काम करती है, तो जैसे कि मैंने बोला दिस इज जस्ट एन डेमो, एक आइडिया है कि वास्तव में किस तरह से वो काम करता होगा। तो यहाँ हम एक स्क्रिप्ट लिखेंगे। स्क्रिप्ट मैंने ऑलरेडी पहले से लिखी हुई है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह की स्क्रिप्ट है और वो कैसे काम करती है। सो गाइज मैंने उसे amp.sh के नाम से सेव किया हुआ है। आपको भी याद रहे कि वो .sh ही होनी चाहिए, क्योंकि बेस्ट स्क्रिप्टिंग हम कर रहे हैं। सो गाइज आप यहाँ पे देखोगे मैंने लूपिंग की मदद से स्क्रिप्ट के अंदर, बेस्ट स्क्रिप्ट के अंदर लूपिंग की मदद से एक नॉर्मल एक्टिविटी को क्रिएट किया है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे डू एम स्टार्ट यूजर ए एंड्रॉइड इंटरनेट डॉट एक्शन डॉट मेन डैश एन कॉम डॉट मेटास्प्लॉइट डॉट स्टेज। तो ये मतलब पेलोड के बारे में बताया गया है कि जो पेलोड है वो किस तरह का स्टेज वाला है, और डॉट मेन एक्टिविटी। तो एग्जैक्टली यही है कि मतलब बार बार लूपिंग में क्या होता है कि वो प्रोसेस बंद होने के बाद आप दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। तो जिन्हें बेस्ट स्क्रिप्टिंग आती है वो समझ सकते हैं। तब तक आप देखिए हमारा जो पेलोड था वो बन के तैयार हो चुका है। मैं इसे मूव कर देता हूं, मतलब कि मेन लोकेशन जो है वहां से हम इसे मूव कर देते हैं एक ऐसी लोकेशन पे जहां से हम इसे आसानी से डाउनलोड कर सके। जैसे कि हमने अपाचे 2 सर्विस स्टार्ट की थी, उसी के अकॉर्डिंग हम इसे मूव कर रहे हैं वायर www.html, ठीक है। तो ये जो हमारी फाइल थी meh.apk ये मूव हो चुकी है मेन सर्वर वाली लोकेशन पे जो हमने लोकल होस्ट के अंदर स्टार्ट किया था। देन अभी हमें जरूरत पड़ेगी, जैसे कि हम अब तक करते आए हैं, MSF कंसोल यानी कि मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क की। तो हम क्या कर रहे हैं, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क जो है उसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। कई बार ये थोड़ा सा टाइम भी लेता है स्टार्ट होने में। तो एग्जैक्टली गाइस तब तक हम यहाँ पे जो पेलोड हमने क्रिएट किया था, मोबाइल डिवाइस आप देखेंगे साइड में हमने Redmi Note 7 चलाया हुआ है, तो उसमें हम उसे डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करना अब देखो कितना आसान है, हमें सिर्फ यहाँ पे IP एड्रेस ही लिखना है, क्योंकि हमने अपाचे 2 सर्विस चलाई थी। तो उसकी मदद से उस लोकेशन से डायरेक्टली वो जो पेलोड है आसानी से आप डाउनलोड कर पाएंगे नेटवर्क की किसी भी डिवाइस में। सो गाइज ये देखिए 192.168.56.101 ही IP था उसका।
और जैसे ही आप एंटर करेंगे इसे, तो पूरा एड्रेस आपको लिखना है। meh.ap के नाम दिया था ना हमने, तो गाइज आप देखोगे यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है और तब तक ये डाउनलोड हो चुका है। तो डाउनलोड करने के बाद इसे इंस्टॉल करना होगा हमें। इंस्टॉल करने के बाद देखो, ये तो हम अब तक आप कह सकते हैं कि इस तरह की प्रोसेस तो हमने पहले की है, लेकिन बात ये थी कि दोबारा जब कनेक्शन ब्रेक हो जाता है ऐसी सिचुएशन में, तो रीगेन हम कैसे कर पाते हैं। मेन चीज़ वही था कि बैकडोरिंग का थोड़ा आइडिया देना था। तो गाइज चलिए तब तक हम वेट कर लेते हैं कि यहाँ पे मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क रन हो रहा है। नाउ इट इज़ रनिंग, और इधर तब तक डिवाइस में ओपन होगा जहाँ हमने डाउनलोड किया है meh.apk को। तो फिलहाल हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है ये। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हम पहले पेलोड जो है उसको मेटास्प्लॉइट के अंदर यूज़ कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूज़ एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि आपने भी देखे होंगे और हमने भी चैनल पे दिए हैं। फिर हम सेट करेंगे पेलोड को एंड्रॉयड मीटरप्रेटर रिवर्स टीसीपी, जो कि नाम ही था। तो हमने यहाँ पे ये पेलोड भी सेट कर दिया है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। उसके बाद हमें एल होस्ट और एल पोर्ट को भी सेट करना पड़ेगा। तो हम सेट कर लेते हैं एल होस्ट को, जो आईपी एड्रेस था वो हम एंटर कर देते हैं यहाँ पे, जो कि 56101 था। उसके बाद हम एंटर करेंगे यहाँ पे एल पोर्ट को, जो कि 444 था, यानी 4 टाइम हमने 4 दिया था। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे सेट कर ली हैं। एंड नाउ द टाइम ऑफ एक्सप्लॉइट। तो हम देख लेते एक बार शो ऑप्शंस करके कि कोई ऐसा ऑप्शन तो नहीं है जो रह गया हो। तो आप देखेंगे यहाँ पे हर चीज़ सेट हो चुकी है, एल होस्ट भी, एल पोर्ट भी, लिसनिंग पोर्ट भी है और लिसनिंग एड्रेस भी है, रिवर्स कनेक्शन जिसकी मदद से मिलेगा। तो अब हमें एक्सप्लॉइट करना बाकी रह गया है। तो हम फिलहाल कर लेते हैं एप्लीकेशन को इंस्टॉल। तो गाइज यहाँ पे जैसे ही आप एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे, क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ था, तो आई थिंक इस वजह से आपको कोई एरर ये शो कर सकता है। ठीक है, तो हालांकि हम इसे इंस्टॉल कर चुके थे। तो फिलहाल हमें क्या करना है, हमें करना है एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे मीटरप्रेटर सेशन 1 ओपन। तो ये हमें दिखा रहा है कि सेशन जो है ओपन हो चुका है। तो अगर सेशन ब्रेक हो जाए तब क्या करेंगे। तो फिलहाल तो आप देखो ये सारी चीज़ें, अगर हमें सेशन ओपन मिल गया तो आप सिस्टम इन्फो लिखिए, या कोई भी चीज़ कंट्रोल जो करना चाहते हैं, कैमरा या कुछ भी चीज़ देखना चाहते हैं, लाइक कॉल लॉग्स देखना है या डेटाबेस के अंदर जाना है, कुछ भी आपको करना है, वो काम बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे। सो गाइज, क्योंकि सेशन ओपन होना ही बड़ी चीज़ है ना। सेशन के बाद तो पूरा कंट्रोल बन ही जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। हम यहाँ पे बंद कर देते हैं एक बार, सर्विस अपाची 2 स्टॉप कर देते हैं हम। सॉरी, वो कमांड गलत हो गई। सो आई नीड टू स्टार्ट इट अगेन। तो मैंने यहाँ पे कट करके लिखा सर्विस अपाची 2 स्टॉप, देन एंटर। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये सर्विस जो है हमने स्टॉप कर दी है। एंड वेट, तब तक ये स्टॉप हो। एंड हमें क्या देखना है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी ये स्टॉप हो चुकी है। स्टॉप होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा सीडी जो हम कर रहे हैं, मतलब डेस्कटॉप पे आप देखेंगे यहाँ पे हमने जो एप्लीकेशन बनाई थी। सो वी नीड टू चेक दैट व्हाट इज द लोकेशन। ls कर लेते हैं एक बार हम। सो गाइज आप देखोगे ls करने के बाद मेटास्प्लॉइट डॉट स्टेज फाइल्स के अंदर देखो लिसनिंग स्टेज कहाँ पहुँच गई है। ये कम मोबाइल है, जो मोबाइल के अंदर ये जो फाइल है ये जा चुकी है। emp.sh के नाम से जो हमने फाइल बनाई थी वो ऑलरेडी वहाँ पे मूव हो चुकी है। तो आप देखेंगे यहाँ पे लिसनिंग स्टेज जो है वो हमने लिखी हुई है, डेटा com.metasploit.stage फाइल्स। सो उसके बाद आप देखो हमने इसे रन किया, अपलोड कर दिया है। वी आर अपलोडिंग दिस। हमने इस फाइल को जो बनाया था हमने बैकडोर वाली फाइल, वो अपलोड कर दी है कहाँ पे, डेस्कटॉप पे। और डेस्कटॉप से हम इसे अब मूव कर सकते हैं। मैंने अपलोड डेस्कटॉप पे इसलिए किया ताकि मूव करने में हमें आसानी हो। ये फाइल की लोकेशन हमने दी थी। तो अब हम इसे देखिए, हम गए SD कार्ड के अंदर, मोबाइल के सेशन मिलने के बाद ये काम होगा। ठीक है, SD कार्ड के अंदर जाने के बाद हमें जो है फाइल दोबारा अपलोड करनी है। देखिए अभी हम मोबाइल के SD कार्ड के अंदर हैं, वहां हमने इस फाइल को अपलोड किया है। ठीक है गाइस, तो आप देखोगे अगर मैं ls करके दिखाऊं तो मोबाइल के अंदर ये जो फाइल है जिसे हम बैकडोर वाली फाइल बोल रहे थे, जिसका नाम amp.sh था, वो मूव हो चुकी है। ठीक है गाइस, तो अभी हम सेल करेंगे तो आप देखोगे सेल कमांड देते ही प्रोसेस 1 क्रिएटेड एंड चैनल 3 क्रिएटेड। तो जैसे ही हमने सेल कमांड दी है तो वहां से एग्जैक्टली जो फाइल थी वो रनअप हो चुकी है। तो ये दिखा रहा है हमें जो प्रोसेसेस हैं वो ऑलरेडी रनिंग में है। तो अब सवाल ये आता है कि मान के चलो हम इसे बंद कर दें। ये कह रहा है टर्मिनेट, हम कर देते हैं वाई। तो ये यहाँ से बंद हो चुका है।
मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा। ये देखिए डायरेक्टरी के अंदर फाइल हमारी है ही, एग्जिट कर देते हैं हम इसे, ताकि हम इसे देखो एक बार बंद होने के बाद दोबारा चला सकें। तो गाइज एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए बैकग्राउंड में सेशन 1 हमें ये दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि बैकग्राउंड में प्रोसेस अभी भी चली हुई है। तो जब आप दोबारा से एक्सप्लॉइट करेंगे तो ये देखिए रिवर्स टीसीपी हैंडलर अगेन स्टार्टेड। सो गाइज दिस इज द वे कि मतलब अगर आप इसे मतलब बार बार स्टार्ट करें तो ऑलरेडी वो जो सर्विस थी, जो हमने स्क्रिप्ट बनाई थी, वो बैकग्राउंड में रन होती रहेगी। तो बैकग्राउंड में अगर वो रन हो रही है तो एग्जैक्टली जब भी आपको सेशन बनाना हो, आपको कुछ नहीं करना है। हर बार एक्सप्लॉइट जब आप करेंगे या रन जब आप करेंगे तो वहीं से, क्योंकि आपने स्क्रिप्ट एक तरह का बैकडोर उसमें पहले से डाला हुआ था, तो उससे वो दोबारा से स्टार्ट होती रहेगी। मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको रन करके। ये देखिए कई बार हो सकता है फेल या इस तरह की एक्सेस आपको दिखाए, बट ऐसा नहीं है कि ये हर बार ऐसा होगा। तो दोबारा से हम एक बार रन करके देख लेते हैं उसे, इज इट रनिंग और नॉट। सो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है कि किस तरह से आप एक नॉर्मल, आप देखिए बेस्ट स्क्रिप्टिंग से बना सकते हैं बैकडोर, कोई और दूसरा मेथड अपना सकते हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला कि ये एक नॉर्मल डेमो है कि वास्तव में बैकडोर किस तरह से काम करता होगा। तो दैट्स द वे। होप सो ये आपकी समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से काम कर रहा है। आप इसे हर बार बंद करके बार बार जो भी है आप इसे चला सकते हैं, और आपको ज़रूरत नहीं होगी कि मतलब दोबारा से आप उसे करें, ठीक है। तो दैट्स द थिंग्स हाउ यू कैन यूज़ अ बैकडोर। ओके गाइस, तो फिलहाल इसमें जानेंगे हम इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा उसके लिए कमेंट करें और देखते रहें यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग 2.0। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।